भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरावर्तन कुतः। जब देह नष्ट हो जाता है तो पुनरावर्तन क्या है, फिर भूल जाओ सब कुछ, लहर करो, मजे करो, मौज उड़ाओ। ये 4 वाक्य का सब नास्तिकों के लिए आदेश था। भगवान के भक्त तो सुनेंगे नहीं ये बात। तो उनका जीवन ऐसा है कि शरीर संबंधी जो भी चीज है उसको सब प्राप्त करो, आनंद मंगल करो, और जब मर गए तो कौन पूछने वाला है। ये नास्तिकवाद है। बौद्ध धर्म में भी अपनी तरह से पूजा पाठ यज्ञ बंद करो। यज्ञ, जैन बोलते हैं यज्ञ करेंगे तो उसमें जो जीव जंतु है वो हत्या हो जाएगी। तो ऐसे जब पाखंड फैल गए थे तब शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, और मूल उद्देश्य था भगवान की आज्ञा से शंकराचार्य जी ने क्या किया, सबका खंडन किया और मूल जो शास्त्र है उसको फिर से स्थापित किया। ये भी भगवान की आज्ञा है कि आप जाइए और शास्त्र की पुनः स्थापना कीजिए। प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध भगवान भी कौन है, विष्णु जी के ही अवतार, और ये भागवत में लिखा हुआ है। कोई भी प्रमाण होता है ना, वो शास्त्र के आधार पे लेना चाहिए। इसीलिए हमने जो प्रमाण की चर्चा की थी उसमें प्रमाण कौन सा है, शब्द प्रमाण। एक रहता है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। तो शब्द प्रमाण क्या है, शास्त्र जो बताते हैं उसके हिसाब से ही हमको कार्य करने चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। अब ये ज्ञान प्राप्त कहां से हो, ज्ञान प्राप्त करने का बहुत सारा जरिया, तो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप बोल रहे हैं ना, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, भगवद गीता में कहते हैं ज्ञान के सिवा कुछ भी पवित्र करने वाला मनुष्य के लिए नहीं है। तो ज्ञान तो सब जगह मिलता है, तो सब जगह से ले ले, प्रश्न उठता है ना। तो ये शास्त्र में बताया पद्म पुराण में, जो हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि 4 मुख्य परंपरा है, और परंपरा के आधार पे कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं होता है। बात मूल बताने की ये है कि शास्त्र क्या कहता है, उस पर विचार किया जाए। 4 परंपरागत संप्रदाय से जुड़ना, जो हमने बात किया, उसमें से ही एक परंपरा है जिसको बोला जाता है ब्रह्म मर्द व गौड़ीय संप्रदाय। और उसी परंपरा में हम भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद जो ब्रह्मा जी से चला ना, भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने फिर व्यास मुनि को दिया, और व्यास से माधवाचार्य, और फिर परंपरा में आते 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 अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद के बाद जो भी गुरु हुए हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो भी उनके शिष्य हैं, श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, और उनके शिष्य, उनके आश्रित आपके सामने उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से धारा में ही भजन करना चाहिए। यदि आपको श्री संप्रदाय में अनुकूलता है कोई आपत्ति नहीं, यदि आपको निम्बार्क संप्रदाय में भजन करना है, क्योंकि ये चारों संप्रदाय जो है ना, वो यही प्रतिपादन करता है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की पूजा, आराधना, नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसके विषय में ज्ञान होना जरूरी है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में भी हमने चर्चा की थी। आध्यात्मिक जिज्ञासा के विषय में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि हमारे सानिध्य में जो भी हम कार्य करते हैं वो सही है, यानी हम अपना भजन करते हैं, जैसे बोलता है परंपरागत होना चाहिए, तो हमारा जो भजन है वो हम अपनी तरह से करते वो चलेगा, तो शास्त्र मना कर रहा है। क्योंकि भगवद गीता का प्रथम श्लोक 4 अध्याय का, ठीक है, आपको पता है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये योग सर्वप्रथम मैंने सूर्य भगवान को कहा, और इसी प्रकार से आगे सूर्य भगवान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और इक्ष्वाकु के बाद सब राजर्षियों को यह वितरित हुआ। भगवान आगे बोलता है कुछ काल में
अवरुद्ध हो गया। तो फिर से मैं ये ज्ञान तुम्हारे जरिए प्रस्थापित करना चाहता हूं अर्जुन। सीधी बात है, यदि कोई रोग हुआ हो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमको गोली दे, टैबलेट दे, लाल पीली नीली जो भी, हम पूछेंगे यही रंग की क्यों दी, वो रंग की क्यों दी। जब उसने दी है, सुबह ले, शाम के ले, रात में ले, ऐसा लिख के दिया है तो हम लेते हैं कि नहीं? अपनी मन मर्जी से हम कुछ भी नहीं ले सकते, वरना हमारा रोग ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान के साथ ज्ञान का मूल परिवर्तित होता है भक्ति में। और भक्ति क्या है? प्रेम। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं शिष्टाष्टकम में, प्रथम होता है संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त कर। संबंध, इसीलिए मैंने पूछा मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये संबंध हुआ। पहले आप अपनी आइडेंटिटी पहचान गए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, तब शुरुआत हुई। फिर अविधेय, दूसरा होता है अविधेय, यानी संस्कृत शब्द है, उसका मतलब होता है भक्ति का प्रोसेस। जैसे दूध है, उसका सार घी है, तो दूध को ऐसे पढ़ो घी बन जा, घी बन जा, घी बन जा, बन जाएगा। कुछ करना है ना, प्रोसेस है ना उसका। वो को घी, दूध को पहले तपाओ, फिर उसका मंथन करो, फिर उसमें से मलाई निकाल के उसको फिर से क्या बोलते हैं गुजराती में, मेरवण बोलते हैं, उसमें दही मिक्स करके उसको बराबर से फेंटो और उसके बाद मलाई का माखन बन जाएगा, मखान का फिर गरम करके घी बन जाएगा। घी के बाद कुछ नहीं बनेगा। तो घी क्या है? हमारा भक्ति। घी के बाद ठीक है मिठाई बनेगी, लेकिन रूपांतरण नहीं होगा घी का। तो अविधेय यानी क्या है? प्रोसेस है वो भक्ति का, और वो भक्ति का प्रोसेस ही हमको सीखने के लिए गुरु परंपरा की आवश्यकता है। आज मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, शास्त्र क्या कहता है उस पर ध्यान देना जरूरी है। हम अपनी मनमानी से कुछ करें तो हम करेंगे जरूर, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करते। इसका भी बहुत सारा प्रूफ है। मैं अपनी तरफ से सब कुछ करता हूँ, उनको क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की? हम तो एकदम मस्त चल रहा है, मेरा भगवान मेरा दिया, हमारा खाते भी है। ये हमारा स्तर जो है ना, अभी तक कर्माबाई की तरफ नहीं हुआ है। बिना नहाया धोया ब्रश करते हुए खिचड़ी बनाते और जगन्नाथ जी खिचड़ी पाने आते। हमारा स्तर वो नहीं है। मीराबाई, सब लोग बोलते हैं उनके गुरु परंपरा में से नहीं थे, लेकिन उनका भी वो पाते थे, उनके साथ मतलब भगवान माधुर्य लीला में। तो ये बहने का तात्पर्य है कि हम भगवान को ऐसे नहीं रिझा सकते जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बंधन युक्त है ना, मुक्त नहीं है। दूसरा अविधेय बोला मैंने, और तीसरा क्या है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? माता जी बहुत दूर बैठे, मुझे चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, कितने कितने बैठे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे नजर तो आए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संबंध, दूसरा अविधेय, तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भक्ति कर रहे हैं हम, तो प्रयोजन क्या है हमारा? यदि प्रश्न पूछा जाए, हाँ मतलब हम क्यों कर रहे हैं कुछ? कोई बोले कि हाँ मैं नौकरी जाता हूँ, क्यों कर रहे हैं? भाई परिवार का पोषण करना है, तो प्रयोजन क्या हुआ? पोषण करना। तो ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो प्रयोजन क्या है? भक्ति पाना। कैसे पाएंगे? प्रोसेस से। प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। संबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर दूसरा अविधेय और तीसरा है प्रयोजन। और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्रेम। यदि हम लोग भगवान को प्राप्त करना है, कोई बोलते हैं मुक्ति, ये एकदम क्या बोलते हैं सेकंड कैटेगरी की चीज है। मुक्त मतलब क्या हुआ पता है? जो सांसारिक वस्तुओं से मुक्त है,
कैसी? कोई लिप्त नहीं है। सांसारिक भौतिक वस्तुओं में जो लिप्त रहते हैं उससे मुक्त है, वो ऐसे भी मुक्त है। और वो कौन मुक्त हो सकता है पता है? जो भगवान का प्रसाद खाता है, जो भगवत भक्तों का संग करता है, कभी भी माया उसके अगल बगल रह नहीं सकती, वो मुक्त है। तो मुक्ति तो यहाँ ही है। करना क्या है फिर? प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, जो राधा रानी का है, कृष्ण प्रेम, केवल कृष्ण प्रेम, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। प्रेम ही तो प्राप्त करना है। गोपी गीत में गोपियों ने क्या किया? प्रेम प्राप्त करने हेतु पूरा गोपी गीत गाया है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, हरि बोल, तो अंतर ध्यान होने के पश्चात व्याकुलता बढ़ी गोपियों में। और क्या बोलते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापनम। कल्म क्या है? शापनम। तव कथामृतम तप्त जीवनम। मेरा जीवन तप्त युक्त है, लेकिन आपकी कथा इतनी शीतल है कि हमको सब तापों से मुक्त करती है। तो ये गोपी भाव है। तो हमारा भी प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवत कथा में रस होते हुए भगवत प्रेम की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ये मुख्य बात है। तो प्रयोजन हम समझ गए, करना क्या है? यही बात करने के लिए हम सत्संग है कि संबंध के विषय में जाने। शरीर में नहीं हूं, ये संबंध पहले स्थापित हो जाता है, तब भक्ति की शुरुआत होती है। और उसके लिए हमको सर्वप्रथम भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब अनर्थ निवृत्ति होती है। क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ है। कोई कहेगा मैं ऊपर बैठ गया इसलिए मेरे में अनर्थ नहीं है, असंभव। कुछ कुछ मात्रा में किसी किसी में अनर्थ होता ही है। जो एकदम मुक्त अवस्था में पहुंच जाते हैं ना प्रभु, वो भी यही भजन करते हैं, यही नाम जपते हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, लेकिन यही नाम जपते हैं। और दूसरे जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा है, वो भी यही करते हैं, लेकिन वो अलग दृष्टि से करते हैं। अलग अलग होता है ना सबका दिमाग। सबको मैं बोलूं कि यही करना है तो सब तो नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता क्या है? सब कुछ उसमें बताया गया है। उसमें प्रभुपाद जी ने भक्ति को दर्शाते हुए इसका तात्पर्य लिखा है। तो हम में रुचि पैदा होती है भगवान के प्रति, ये जानना है। तो भागवतम का भी श्लोक भगवत गीता में कोट किया है, तो हमको रुचि होकर भागवतम थोड़ा पढ़ा जाए, चैतन्य चरितामृत ये पढ़ा जाए। तो ये मुख्य बात है। इसको हम समझे तभी आगे बात बनती है कि हमारा जो प्रोसेस है वो सही तरीके से जा रहा है। क्योंकि ये भौतिक संसार जो है ना वो असार है, और ये भौतिक शरीर जो है ना वो हमारा अनित्य है। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदास यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्। भगवान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ये बात कह रहे हैं। जब हम बहुत द्विधा में है या तो कहीं किसी की मृत्यु हो गई है ना, तो सब लोग बोलते हैं भगवत गीता का पाठ करो, अच्छा है। तो भगवत गीता का जो पाठ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए या जो वो मृत है? जो मृत व्यक्ति है उसके लिए, किसके लिए करते हैं? नहीं, प्रश्न है। हमारे लिए नहीं करते। नहीं, इसमें देखिए माता जी सही है, आधा सच आधा दोनों के लिए करते हैं। आपको पता है ना कि जो चला गया उसके लिए, तो वह तो सुनने वाला है नहीं, उसने तो छोड़ दिया शरीर, बिठाते हैं ना, उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। अभी बताइए किसके लिए कर रहे हैं?
उनको मुक्ति मिले। हाँ, तो वो सुन रहे हैं। छोड़ो, हाँ उधर वो बात भगवान को तो सब पता है, भगवान क्यों सुने? भगवान को सब पता है, वो तो हमारे हृदय स्थान में विराजमान है ना? हम कर रहे हैं जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, उनके लिए भी और जो चले गए उनके, क्योंकि वो भी सुनते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से 12 दिन तक जीवात्मा उधर निवास करते हैं, तो वो तो सुनते हैं, उनको भी छोटे छोटे कान रहते हैं, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है ना, ये धीरे धीरे पिंड दान करते हैं। पिंड दान में उनको हाथ पैर ये सब आते हैं, 10 दिन तक पूरा शरीर निर्माण हो जाता है। और उसके पश्चात हम ये भगवत गीता का पाठ करते रहते हैं तो वो सुनते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम जैसे जीवों को जरूरत है सुनने की। कि हमारी भी स्थिति ऐसी होने वाली है और हमारे पीछे भी कोई ऐसा करे, उससे पहले ही ये शरीर रहते रहते ही मैं भगवत प्राप्त कर लूं। यदि नहीं भी हुई तो भक्तों के चरणों में मैं चरण पकड़ लूं और उनके सहारे में हो लूं। ये भगवत गीता उसके लिए है। 15वें अध्याय में ये बहुत गाया है, सबको पता है कि दूसरा अध्याय, फिर सब लोग 12वां अध्याय बोलते हैं और 15वां अध्याय, उसका प्रथम श्लोक है, लेकिन अध्याय पढ़ते पढ़ते पूरा खत्म। 20 श्लोक है ना 15वें अध्याय में हो गए हैं। फिर क्या मतलब क्या है पता नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। उसका मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्वमूल, जिनके मूल ऊपर की तरफ है, अधः शाखम, जिसकी शाखा नीचे की तरफ है। बोलते हैं कि पत्तियां, यानी क्या, छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जो पर्ण है वो वेदों के स्रोत है, और जो इस ज्ञान को जान लेता है वही ज्ञाता है। प्रश्न होता है, उदाहरण से समझे, कहीं हम जलाशय के किनारे या नदी के किनारे खड़े हैं और उसके पास में वृक्ष है, तो वृक्ष का प्रतिबिंब जब जलाशय में पड़ता है तो कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे ही ये जो भौतिक संसार है ना, वो आध्यात्मिक संसार जो है उसका उल्टा स्वरूप है, मतलब प्रतिबिंब है। इसीलिए जगत असार बोलते हैं, लेकिन हम तो इसमें ही सार ढूंढते हैं। किसी को बोलो कि सत्संग में आइए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, तो भाई साहब तो बहुत बिजी रहते हैं। भाई साहब बहुत काम है भाई, तुम एक संडे मिलता है उसमें भी तुम पीछे दौड़ाते रहते हो और नहीं होता है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो गधे कुत्ते की तरह भागने के लिए मिला है? देखिए, ये शरीर जो है ना, वो केवल भगवत प्राप्ति हेतु मिला है, ये बात समझ लो। इसीलिए शास्त्र भी हमको निर्देश दे रहे हैं। शास्त्र नहीं होते तो क्या होता? लेकिन आजकल मनुष्य ये समझने के लिए असमर्थ है। क्यों? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्यता। श्री व्यासदेव कहते हैं, किसमें कहते हैं? श्रीमद् भागवतम में। और सूत जी बोल रहे हैं ये श्लोक। क्या है? मंद, भाग्य भी मंद है और आयु भी मंद, मतलब क्या? कम है। आज 60 के ज्यादा कोई जीता है? तो 60 भी कभी कभी ज्यादा बोलते, 55 में भी लुढ़क जाते हैं। तो क्या हुआ? आयु तो हीन हो ही गई, भाग्य भी नरम, मतलब क्या है? कम है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्यता। इसीलिए उसको भगवत कार्यों में रुचि नहीं है। ये मूल कारण है। रुचि नहीं होना क्या है? ये। लेकिन कुछ उन्होंने भगवत भक्तों का संग किया है ना, उससे उसको प्रेरणा मिलती है कि ये कार्य करने हेतु करना चाहिए, इससे बल मिलता है। और ये अनुभव का विषय है। कोई कितना भी बताए ना, जब आप माला लेके भगवत नाम स्मरण करते हो, कथा सुनते हो, जब आनंद आता है ना, समझ लेना कि भगवान का आप पे पूर्ण करुणा बरस रहा है। यदि नहीं होता तो समझ लेना कि अभी बहुत दूर है हम। खाली खाली माला पे हम नाम जप के घुमाते रहते हैं ना,
उसका भी फायदा होता है, लेकिन मन में ही रुचि नहीं है, इच्छा ही नहीं है। शारीरिक स्तर पे तो यही ज्ञान रहेगा सब। चलो सत्संग में जाते हैं, प्रसाद अच्छा मिलता है, प्रसाद खाना भी भक्ति है, मना नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा भगवत कथा में भी तो होनी चाहिए, तब तो हमको फल मिलता है ना उसका। भगवान देखते हैं हृदय में, जैसे मैंने बोला दो है, एक नहीं है। आत्मा व्यक्तिगत है और भगवान है, दो पक्षी बैठे हैं, एक फल का भोग करता है और दूसरा केवल निरीक्षक है, स्क्वाड। जब एग्जामिनेशन देते हैं ना तो वो खाली निरीक्षण करता है ना, हम लोग पेपर देते हैं। ऐसे ही आत्मा व्यक्तिगत जो है वो भगवान के निर्देश में कुछ ना कुछ फल भोगता रहता है और मानता है कि मैं ये हूँ वो। अभी भगवान ने ही इसका मतलब बताया है। क्या है? 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में। अभी ये तो आपने समझ लिया प्रथम श्लोक, अभी क्या बोल रहे आगे? कैसे उस परम धाम आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो जाए, उसकी रीति बताते हैं, पद्धति। आप गाना, सुंदर श्लोक है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्वेर सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा परमव्ययं तत्, गच्छन्ति मूढ़ा परमव्ययं पदम अव्ययम तत्। अव्यय जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा क्या है? परम धाम, वो हमारा गंतव्य होना चाहिए। कौलोक वृंदावन, वैकुंठ, साकेत धाम। तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो क्या बोला, क्या क्वालिटी बोला है? निर्माण मोहा, कोई भी झूठी प्रतिष्ठा नहीं। भक्ति में सबसे बड़ी अड़चन है प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी। देखो, सब काम क्रोध पे धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा इतनी खराब है ना, फिर से पाँव को खींच के उल्टा गिरा दिया। और आज सब इसके ही शिकार है, झूठी प्रतिष्ठा। क्योंकि स्वामित्व का भाव है ना, अभी तक आइडेंटिटी पता नहीं है। निर्माण मोह संगजित दोष, मोह तथा कुसंग से त्याग, उसकी आसक्ति ना होने पाए। और जिन्होंने भौतिक काम से अपने आप को दूर कर लिया है, या तो भौतिक काम नष्ट हो गया है, और जो सुख दुख के द्वंद्व से भी स्थिर है, सुख और दुख, ये क्वालिटी बता रहा हूँ ना। भगवान बोल रहे हैं कैसे जाया जा सकता है, ये मेरी बात नहीं है। 15वें अध्याय के 5वां श्लोक में भगवान ने बताया है, और आगे जाके मेरा धाम कैसा है वो भी बताया। न तत् सूर्यो न शशांक न पावक, यद् गत्वा निवर्तन न निवर्तन्ते तत् धाम परमः। जहाँ पे अपने आप सर्व प्रकाशित है, ना सूर्य की जरूरत है ना चंद्र की, ऐसा मेरा परम धाम। भगवान ने भी अपने धाम को दर्शाया है श्लोक के द्वारा। तो ये जब क्वालिटी दूर हो जाएगी, मतलब क्या है? निर्माण मोह, चित्त संग दोषा, तब जाके एक कैटेगरी हम धर देते हैं ऊपर, लेकिन इससे ही दूर नहीं होया जाता है। इसको ही अभिधेय बोलते हैं, प्रोसेस। और ये प्रोसेस सीखना होता है वरिष्ठ वैष्णव या तो गुरुजन के आश्रय में। अपने आप तो नहीं डेवलप होगा ना। देखो, हम छोटे थे, हमको माँ ने खाना सिखाया, ऐसे खाते हैं, पापा ने उंगली पकड़ के चलाया, अपने आप सीख गए। चलो माँ बाप नहीं है, वो तो भी चल पाते हैं ना, लेकिन तो भी उनके कोई मेंटोर तो होते हैं ना, जिसको वो सिखाते हैं, कोई ना कोई तो होगा ना। ऐसे ही गुरु हमको ये प्रकृति की घाटी से दूर करते हुए भगवान के पद तक हमको पहुंचा देते हैं, इसलिए उनकी बहुत आवश्यकता है। कबीरदास जी बोलते हैं, ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान, शीश दिए
भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। क्या बोल रहे हैं कबीरदास? ये तन विष की बेलरी, ये जो शरीर है ना वो विष से भरा हुआ है। क्यों विष से भरा हुआ बोला? सुबह जब हम उठते हैं, जैसे आंख मलते हैं, आंख में से क्या निकलता है? कुछ अच्छा पदार्थ निकलता है क्या? गंदा। मुंह धोते हैं, फिर ब्रश करने जाते हैं दांतों, तो क्या बहुत सुगंधीदार वस्तुएं निकलती है क्या? फिर स्नान करते हैं, स्वच्छ करते हैं, सब अंग में से बदबू जब तक स्नान नहीं करते स्वच्छ नहीं होते। तो शरीर उसमें से हमेशा ही इस प्रकार का मलिन तत्व निकलता रहता है। जहाँ पे अभी तो ठंड है, लेकिन जब गर्मी होती है तो सबको महसूस होता होगा, पसीना पसीना लथपथ। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई पास में बैठा रहे, बदबू आते, दूर जाओ, स्नान करके आओ। शरीर विष की बेलरी इसीलिए कहा है कबीरदास ने। कोई बहुत अच्छी चीज है क्या? एक ही अच्छी चीज है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है, बस उसके सिवा कुछ नहीं। बोलते हैं सब लोग जिम जाते हैं या कुछ कसरत करते हैं, बोले शरीर को डिटॉक्सिफाई करो, अंदर से निकाल के थोड़ा मैल साफ करो। पता है उनको भी कि सब मैल है, उसको निकालना है, तो भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कि ये जो है ना वो अनित्य है, रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है। लेकिन उसमें आसक्ति है, तो भी कुछ भोग मिल जाए, खाना मिल जाए, ये मिल जाए। आगे बोल रहे हैं ये विष की बेलरी, तो क्या बोल रहे हैं आगे? गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। यदि कोई सदगुरु में शीश झुका देता है तो वही अमृत की खान हो जाता है, क्योंकि उसने भगवत मार्ग में अपना पैर धर दिया है। अभी बोल रहे आगे, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सबको प्रश्न हो रहा है शीश क्यों बात कर रहे हैं? हमको कहाँ आर्मी में जाना है, लड़ाई करने के लिए शीश कटवाना है? शीश कटवाने का नहीं है, लेकिन शीश झुकाना तो आना चाहिए। यही नहीं होता हमसे, ये मूल बात है। शीश झुकना चाहिए इसके सामने, जो महत्पुरुष है, गुरु के सामने। अरे कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखा, भगवान को भी ऐसे प्रणाम कर लेते हैं जैसे भगवान के भी बॉस हो। इसने पूरा शरीर दिया, संसार दिया, तो भी सूर्य प्रकाश से लेके हवा से लेके सब कुछ मुफ्त में ले रहे हैं उनसे, और सोचते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। अरे भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये प्रथम भक्ति है, देखा जाए तो, क्योंकि प्रणाम करने से भगवान खुश हो जाते हैं और कभी भी यम के दरवाजे पे नहीं जाएगा। यमराज से सबको डर लगता है कि नहीं? मतलब मृत्यु से। कोई बोलेगा अरे कुछ नहीं होता, ऐसा है ही नहीं, ये तो सब डराने की बात है, इसने देख लिया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखा था ना, ये जब अनुभव में आता है ना तब पता चलता है। श्री प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक इस प्रकार का रहता है कि मानो कि उसने कुछ चोरी किया ना, तो उसको पता है कि चोरी करने के पश्चात वो जेल में डाल दिया जाएगा, सजा होगी, तो संभल जाता है उसको, अरे ऐसा होगा, तो रुक जाता है। दूसरा होता है एक्सपीरियंस वाला, अरे बच जाएगी, कुछ नहीं होता है, डालो। पकड़ा जाता है, दंडित होता है, तो उसके बाद समझता है, दंडित होने के बाद, अरे यार ये नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ओढ़े पड़ रहे हैं। और तीसरा ऐसा है ना, जिद्दी, 3rd क्लास, जेल में जाएगा, डंडे खाएगा, तो भी बाहर जाकर फिर से वही काम करेगा। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हमेशा देखने को मिलेंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो बताने का मूल तात्पर्य ये है कि शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है वो चयन करना चाहिए। और कबीरदास का ये दोहा में शीश झुकाना मतलब क्या है?
महत्पुरुष भगवत भक्त है, उनके सामने शीश झुकाओ, भगवान के सामने शीश झुकाओ, आदर सत्कार दो। सदाचार है ये। सदाचार से मैं बात बताऊं, वैष्णव सदाचार भी बहुत बड़ा है। कभी कभी आपको लगेगा इसमें बहुत करना पड़ता है, लेकिन बताओ एक बात, माता जी भी है ना, जो भी कभी भी स्नान किए बिना किचन में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हम भोग धराते हैं प्रभु भगवान को, अपवित्र भी बोला, विष की बेलरी, तन स्वच्छ होना है। शौच जो है ना सर्वप्रथम है, शुद्धता। क्योंकि कहीं कहीं हाथ लगा हुआ है, कुछ लोग तो टॉयलेट जाते हैं तो भी हाथ पैर नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते। बताओ, कुछ नियम है ना। और जो फाइनल कॉल में जाते हैं ना, उसको स्नान करना है। यह हैवी लगेगा लेकिन जरूरी है। हमारे बाप दादा ये करते थे, हम भूल गए। क्यों? हम मलिन हो गए, हम मलिच्छ जैसे वृत्तियों में आ गए। हम देश भी ऐसा है ना, यहाँ पे कोई नया हुआ दिखेगा, जुम्मा का जुम्मा, ऐसे हम सबसे मिलते रहते हैं। तो कहाँ वो इतने स्वच्छ रहते हैं, कंपनी में कहीं भी। स्वच्छता पहला गुण है। भक्त हमेशा स्वच्छ रहता है अपने आप में। और ये शरीर का हुआ, मन को स्वच्छ करने के लिए क्या उपाय है? क्योंकि ये तो मन की कहानी है ना। अब शरीर को कितना भी सुगंधित करो, ये तो नष्ट ही होने वाला है। लेकिन एक जो शरीर है वो जाएगा, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं ना। मन जो है ना, उसमें सब करेक्शन होता रहेगा ना, तो वो शरीर में भी होता रहेगा। शीश झुका, दूसरा मतलब कबीरदास जी बताते हैं, रावण जो है ना वो कभी भी शीश नहीं झुकाता। रावण हमेशा प्रणाम, कोई बड़े हो ना तभी प्रणाम। अभी देखो, गुरु भी एकदम टॉप क्लास, उसको सब कुछ टॉप क्लास का चाहिए। गुरु भी शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु, जिसका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, ऐसे शिव वो गुरु। और वो भी क्यों, किसी उनके गुरु ने या कहीं कहा है कि भाई शिव जी को मानो, उसको करो, इसीलिए क्योंकि बहुत बड़े देवता है। सबकी बुद्धि ऐसी है आजकल, रावण कंस जैसी देखते समाज में, कैसे प्रतिष्ठा मिले हमको। कहीं भी जाना है, कोई मुझे पूछता है, नहीं पूछेगा तो मुझे नहीं जाना है। इसके लिए रावण ने क्या किया, शिव जी को चेक, अरे इनको गुरु कराना। फिर भक्ति के हिसाब से थोड़ा तो चेंजेस आता है उनको। शिव तांडव सुंदर स्तोत्र भी उन्होंने लिखा। लेकिन रावण की मति कैसी थी, कहीं झुकना नहीं, सबको झुका के रखना। ये रावण की नीति है। इसलिए रावण को हम जलाते हैं, मतलब रावण तो पंडित था, सब बोलते हैं ना, लेकिन वो पंडिताई क्यों नहीं रही? कारण एक ही था, अभिमान, स्वामित्व। इसीलिए भगवान राम को आना पड़ा ना। सब त्रस्त हो गए थे। जब चलता है ऐसा कि पृथ्वी रौंद देता है, सब साधु संतों को बहुत ही परास्त, क्या बोलते हैं उसको, पीटता है, मारता है। उसके लिए भगवान राम जन्म लिए। तो रावण का ये कृत्य है, इसीलिए रावण को जला दे। हमारा क्या दुश्मनी है, रावण को जला दो। रावण के अंदर जो विकार है ना, उसको जलाना है। इसीलिए रावण को हम जलाते हैं दशहरे के दिन। हमारे अंदर भी है काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, है कि नहीं? किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा। कोई तो सोचेगा मुझे पूछेगा तभी जाना, वरना जाना ही नहीं। यहाँ पे केवल भगवत चर्चा होती है, और उसके लिए भी हमारे कान लालायित नहीं है। भागवत में कहते हैं, जो भगवत कथा नहीं सुनता ना, उसके कान जो है ना, वो सांप को रहने वाली जगह है। भागवत में बोलते हैं सांप कहाँ रहता है? जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी ना, वहां पे वही निवार, और वही निकल के कभी डस लेगा। इसलिए काल को भी सर्प का उपमा दिया गया है।
भगवत कथा नितांत आवश्यक, और भगवत कथा को प्रचार करने वाले गुरु का आश्रय ये भी नितांत आवश्यक है। इसके लिए हम हमेशा लालायित होने चाहिए कि कथा कहाँ हो रही है, भगवत चर्चा कहाँ हो रहा है, जाना है। और वो कोई भी हो, क्योंकि हम शरीर पे सोच रहे हैं, इसलिए ये है ना, सब शरीर पे स्तर पे है ना। कोई बोलेंगे नहीं ये तो हमारे बिरादरी के नहीं, इसकी यहाँ नहीं जाना है, ये साउथ वाले उसकी यहाँ नहीं जाना है। भक्त है ना, वो केवल एक ही चीज देखता है, इसमें इसने भगवत नाम ग्रहण किया है और गुरु का आश्रय लिया है, हमेशा ये भक्तों के संग में रहने का इच्छुक है, यही चीज देखते हैं। फिर मैं बोलोगे ये तो अलग लोग हैं, ये बांग्लादेशी है, ये साउथ के हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ फलाना ढीम, क्या है, ये शरीर के हैं। कल उठ के पाकिस्तान में जन्म ले लेंगे, फिर इंडिया मुर्दाबाद बोलोगे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलोगे। अब हिंदुस्तान में है तो बाकी देशों का मुर्दाबाद बोल रहे हैं। ये शरीर के बनाए हुए धर्म है। हमारा मुख्य धर्म क्या है? आत्मिक। ये विष की बेलरी है और गुरु अमृत की खाना। शिष्य दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। भगवान और भगवान के जो पार्षद है से गुरु के शरण में रहना है, शीश झुकाना है, ये महत्व की बात है। निर्वाण मोहा में सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोक बोले हैं शिष्टाष्टक में। क्या बोले हैं? याद है? त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। अमानी न मान, अमानी मतलब क्या? मान की अभिलाषा मत करो और दूसरों को मान दो, चाहे वो हमको धुना ही ना क्यों करे, हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मान दो और स्वयं क्या बोलो? अमानी रहो। और क्या करना है? कीर्तनिया सदा हरि। ये गुण तब डेवलप होते हैं जब कीर्तन और भगवान का नाम हमारी जीवा पे आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्टाष्टकम में 8 श्लोक है और मैंने जो प्रथम बताया ना, प्रथम कौन सा है? संबंध, अविधेय और प्रयोजन। ये मुख्य शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक में दर्शाते हैं। मात्र उपाय जो है वो भगवत शरणागत में है। शरणागत से हम भगवत गीता की ओर देखें, अर्जुन ने शरणागति हासिल की भगवान की। क्या बोले? शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तब जाके असली भगवत गीता शुरू हुई। असली यानी कि प्रश्न तो मुख्य है ही, लेकिन भगवान ने बोलना आरंभ किया तभी से। तो शिष्य अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया, तब जाके भगवत गीता कही गई। और इसके लिए शरणागति के लिए क्या जरूरी पता है? सेवा। भक्तमाल में ऐसे ऐसे चरित्र है ना, आप सुनोगे तो कभी कभी मन होता है मैं भक्तमाल ही शुरू कर दूं, लेकिन हरि कृपा जैसे होगी ऐसे शुरू करेंगे। भक्तमाल में जैसे हमने लास्ट समय भी सुना था, शबरी मैया का कैसी सेवा करते थे। श्री मधुवन प्रभु सुना रहे थे ना, चोरी पता नहीं, ये अमानी का रूप है। आज तो थोड़ी सेवा कर दे तो जग जाहिर कर देंगे, अरे भाई हमने तो इतना दान दिया, इतना सेवा किया। ये कोई सेवा नहीं है। सेवा भी गुप्त होनी चाहिए, भजन भी गुप्त होना चाहिए, लेकिन गुप्त कोई प्रामाणिक गुरु के आश्रय में भी होना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं हम लोग करते हैं हमारी तरफ से, लेकिन कौन सी संस्था या कौन से संप्रदाय से जुड़ते हुए कर रहे वो भी तो जानना चाहिए। लेकिन जो करते हैं ना उसको पर्दे में रखना चाहिए। सेवा भी ऐसा है, और सेवा का प्रतीक है स्वयं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की महाराज के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज को हमको प्रसन्न करना है तो क्या करना है? अयोध्या मंदिर निर्माण हो रहा है, जो इतने युग बीत गए ऐसा बोला जाएगा, बरसों बीत गए, तो
ये मोमेंट आया है ना, वो हम सबके लिए बहुत ही उज्जवल है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का तुरंत हो जाने वाला है। देखिए, इसीलिए भी चयन किसका हुआ है? श्री नरेंद्र मोदी, शिलान्यास, ये सब तो भगवान की इच्छा होती है ना, तभी भगवान विराजते हैं। और जिसके माध्यम से विराजना चाहते हैं ना, वो भी आवश्यक है। जैसे आज सत्संग हुआ, माध्यम बने गौतम जी, तो भगवान की इच्छा है कि ये माध्यम से बना जाए। हा? कोई कुछ भी ट्राई कर ले, कुछ नहीं होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये हमको अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी के विषय में बात करें ना, जब रामायण में ऐसा किस्सा, सेवा की बात चली है, इसलिए मैं थोड़ा बता दूं आपको। जब सीता मैया की खोज करने के लिए एक दल गया, समुद्री तट पे पहुंचते थे दक्षिण भारत में, वहां पे सब संपाति से मिले और जान लिया कि सीता मैया अशोक वाटिका में, रावण की लंका में एक वृक्ष के नीचे बैठी। अभी पता तो चल गया सीता माता इधर है, जाया कैसे जाए? बीच में तो 100 योजन समुद्र है। सब चर्चा करने लगे अंदर अंदर, सब बंदर इधर एक साइड पे बैठ गए और जो उनके लीडर थे अंगद जी बोलने लगे, कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा। तो एक बंदर को खड़ा किया, वो बोले कैसा होगा, हो पाएगा? मैं 10 योजन तक तो जाऊंगा, फिर तो नहीं जा सकता, सामर्थ्य नहीं। 10 योजन तक जाएगा क्या? डूबने के लिए जाएगा? इधर 100 योजन है, बैठ जा। दूसरा खड़ा हुआ, दूसरे बोले मैं कुछ 30 तक जा पाऊंगा, 40, 50, 60 तक पहुंच गए। फिर अंगद को पूछा गया, अंगद जी बोल रहे हैं मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचने के बाद वापिस आऊंगा उसका मुझे पता नहीं है। तो क्या है, एक आत्मविश्वास का अभाव हो गया उधर। हालांकि वो सामर्थ्यवान है अंगद जी, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया। जाम्बुवंत भी बोले जब मैं बहुत यंग था तो पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा 7 बार कर लेता था, अभी तो मैं बहुत वृद्ध हूँ, पहुंच जाओ, लेकिन फिर पहुंचने के बाद मेरा भी यही हाल है। तब इनकी नजर पड़ती है हनुमान जी की। अंगद बोले हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है? जाम्बुवंत जी से पूछा, अब बड़ी हो, आप पूछिए। जाम्बुवंत उनके पास जाते हैं और बताते हैं, आप इस प्रकार से शांत क्यों बैठे हैं? आप तो बलवान है, बुद्धिमता है, सब कुछ आपके, तो क्यों बैठे हैं? जिसके पास बल है वो बल की चर्चा करे, हमारे पास तो कोई बल नहीं है। ठीक है, हनुमान जी क्या बता रहे हैं? जो सर्व सामर्थ्यवान है ना, वो भी इस प्रकार है। भक्त का ये लक्षण है, अमानी न मानना। हालांकि सर्व समर्थ है, लेकिन तो भी ये बता रहे हैं। आगे बताते हैं, जाम्बुवंत जी पूछते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम चलती है। क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास? कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। रीछपति जाम्बुवंत जी कहते हैं, आप तो बलवानों में बलवान, सर्वशक्तिमान हो, आप चुप चुप क्यों बैठ गए हो? देखिए, बलवान बोलने के बाद भी हनुमान जी खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि भक्त को प्रशंसा प्रिय नहीं है। बलवान है ये सब बता रहे हैं तो भी वो टस मस्त नहीं होते। दूसरा बोल रहे हैं, पवन तनय सम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। और भी थोड़ी प्रशंसा की जाम्बुवंत जी ने। आप कौन हो? बोलते हैं पवन तनय, कुल से शुरुआत की। देखो कुल, आप किसके कुल के हो? स्वयं पवन पुत्र हो, और आप ऐसे, आप चाहो तो एक उड़ान में पहुंच जाओ लंका तक। क्या है ऐसी बात कि आप चुप बैठे हो? और क्या है? बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। भक्त में ये भी होना चाहिए। देखो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, सब क्वालिटी होने के पश्चात भी हनुमान जी शांत बैठे हैं, तो भी प्रसन्न नहीं हो। जाम्बुवंत जी बोले कि ये क्या बात हो गई, थोड़ा और विशेषण देना चाहिए, लेकिन इस विशेषण से वो जागेंगे नहीं। तो आगे बोला,
राम काज लगी तव अवतारा, सुनति बयहु पर्वताकार। जब राम काज लगी तब अवतारा बोले ना, सुना ही नहीं, मतलब इतना ही सुनते पर्वतकार जैसा स्वरूप कर दिया है। वो सोचने का और मनन करने का विषय है। इतनी प्रशंसा करने के पश्चात भी हनुमान जी उठे नहीं, केवल अपने स्वामी का नाम बोला ना, पर्वताकार हो गए। क्या बोल रहे हैं हनुमान जी को? प्रशंसा मतलब क्या? प्रशंसा नहीं, प्रसन्नता हनुमान जी की यही है। हम लोग हर बार सोचते कि हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए। हनुमान जी को प्रसन्न करने का माध्यम है भगवान राम को प्रसन्न करना। अपने आप हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग बहुत तेल लेके जाते हैं कुछ ना कुछ। मैं इंडिया में देखता हूँ हनुमान जी के मंदिर में लाइन बड़ी बड़ी, जाना चाहिए, बहुत ऊंचे भक्त है, गुरु के रूप में है, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न केवल भगवत गुणानुवाद से ही होते हैं। हनुमान चालीसा में क्या है? रसिक बोलते हैं ना, क्या चौपाई है याद है किसी को? कथा के रसिक है, क्योंकि लाइन में पढ़ते इसलिए भूल जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की कथा सुनाई जाए ना। हनुमान जी का यदि कुछ फोटो है, कुछ छोटा सा विग्रह रखा है घर पे भगवान के चरण के स्थान पे, तो उनको कथा सुनानी चाहिए। कोई कथा सुने ना सुने, हनुमान जी सुनेंगे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो इसके लिए हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं कि उनका बहुत बड़ाई करो, लेकिन हम लोग कैसे प्रसन्न होते हैं? थोड़ी हमारी प्रशंसा करो भाई, नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। जबरदस्ती उनके हाव भाव बता देते हैं, चेहरे देख के पता चलता है, आंखों में दृष्टि डाल के पता चलता है ये भाई नहीं करेंगे। तो हनुमान जी से सीख ये लेनी है हमको, सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए भी चुपचाप, लेकिन जैसे ही अपने स्वामी का नाम बोले पूरे पर्वतकार हो गए। हनुमान जी को प्रसन्न करना एकमात्र उपाय। अभी बोल रहे हैं आगे कि मैं पर्वताकार तो हो गया, लेकिन करना क्या है? क्योंकि आवेश में आगे ना भगवान का नाम ले लिया, तो अभी क्या करूं मैं? तो आगे बोल रहे हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकुट उपाय। मुझे करना क्या है वो बताओ। रावण को मार के पूरा त्रिकुट पे लंका है वो उखाड़ के ले आना है, क्या करना है मुझे बताओ। अभी क्यों जोश में है हनुमान जी? राम राम। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे नहीं लिखे हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान जी और भगवान राम का आशीर्वाद है। ये सीक्वेंस में एक बात समझ में आती है, हनुमान जी सर्व सामर्थ होते हुए भी चले नहीं गए। अपने जो वडील है वृद्ध जाम्बुवंत, उनसे पूछ रहे हैं, और ये गुण भक्त का भी होना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने आप से कुछ नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं हनुमान जी? क्या बोलते हैं? मुझे करना क्या है वो बताओ। और ये गुण डेवलप हमको भी करना है। एक एक चौपाई में एक एक सुंदर सुंदर अर्थ है, उसको समझना चाहिए। आगे बोलते हैं, जाम्बुवंत में पूछ तो ही उचित सिखावन दी हो। मुझे कोई सिखावन मतलब सिखावन दो उचित, कि मुझे वहां जाके करना क्या है। तो गुरु पास जाके अनुमति लेनी चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी भी गुरु के माध्यम से जाम्बुवंत को पूछते हैं ना, तो इधर हमारी नैया डामाडोल हो जाती है। हम लोग सोचते हैं कि इनको क्या पूछने की आवश्यकता, मेरे पास तो इतना ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, किसको क्या। लास्ट क्लास में एक और टेक अवे पॉइंट था, याद करो। जो अधिक सुंदर है, जो संपत्तिवान ऐश्वर्यवान है, जो ज्ञानी है, विद्या है जिसके पास, और जिसका डंका पूरे मतलब मानो छोटा छोटा परिवार से लेके राज्य तक है, एक स्टेटस है मानो, वो कभी भी भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होते। और कुंती महारानी अपनी स्तुति में भागवतम में भी यही बात कहते हैं। ज्यादा धन होना, ऐश्वर्य होना,
सुंदर होना और विद्या, ये सब जो बात है ना, ये ज्यादा हो जाती है ना, अभिमान आ जाता है, और अभिमान से भगवान खुश नहीं होते हैं। सुंदर, जब विभीषण आते हैं तब भी एक सुंदर चौपाई है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोल रहे हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है, जो एकदम शरणागत है, और वो ही मुझे प्राप्त कर जाएगा। कैसे? निर्मल मन है तो सोई मोहि पावा। इसके लिए ही भगवान बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्य हो, बहुत ज्यादा पैसा हो, उससे नहीं रिझते हैं। भगवान केवल निर्मल, भगवान हृदय की तरफ देखते हैं। हनुमान जी इस प्रकार के हैं, आगे सुंदर सुंदर है, जैसे उनकी गति होती है, बीच में उनको व्यवधान पड़ता है, तो इसकी भी हम श्रवण करेंगे। तो गुरु जो है ना, इस सभी मतों में से कुछ कल्याणकारी मत हमको प्रदर्शित कर देते हैं। उन्होंने पूछा ना क्या करना है मुझे, ऐसे ही हम भी कुछ गुरु के आदेश से कार्य करना शुरू कर दें तो ये संपन्न हो जाता है। हनुमान जी की बहुत सुंदर चरित्र की लीलाएं है, वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास सुंदर लिखे हैं, और वाल्मीकि रामायण में भी है, तो इसको श्रवण करना चाहिए। तो सेवा का मुख्य भाव है। आजकल सेवा से ही सब लोग भागते हैं। किसी को बोला जाए कि ये कर रहा है, मैं क्यों करूं, इसकी बात मैं क्यों मानूं। बात मानने न मानने की नहीं, हम किसके लिए कर रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा बोला जाए यहाँ पे जाकर ये फलाना काम करेंगे 1000 दिराम मिलेंगे, कौन जाएगा? सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ सोचेगा कुछ? वहां पे हम ये दर्शा रहे हैं कि मुझे कुछ लाभ मिल रहा है ना, पैसा मिला इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे परम लाभ है जो भगवान के सानिध्य में, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेवा का मतलब ये है, और सेवा आई तभी भक्ति बढ़ती है। हमारा प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम है, और प्रयोजन में जो अविधेय तत्व है वो है सेवा। मैं परम प्रसन्न हूँ, सेवा हम करते हैं, लेकिन सेवा किस दिशा में होनी चाहिए ना, गुरु परंपरा के माध्यम, वो भी आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जब ये सत्संग रखते हैं तब प्रसाद की सेवा माता जी करते हैं, कुछ प्रभु जी उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये बहुत सुंदर है। उसके ऊपर भी निस्वार्थ सेवा जो है ना, वो परम उत्तम है। यहाँ पे एक स्वार्थ कहीं कहीं खटकता होगा, मैंने कुछ दिया है इसलिए पाएंगे, लेकिन कोई अपने शरीर से सेवा करता है, कुछ ना कुछ करता है, और उसके पश्चात वो पाता है तो क्या सोचता है? वैसे मैंने पैसा दिया इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन ये सेवा नहीं है। सेवा ऐसी है कि उसमें कोई भी फिर अपने हिसाब में हिसाब किताब नहीं होता है। ये मुख्य बात है। हनुमान जी की सेवा निस्वार्थ है। राम काज लगी तब अवतार, पर्वताकार हो गए। तो आज का सेशन हनुमान जी के इस चरित्र पर स्थगित करते हैं, विराम लेते हैं, और अगले सेशन में यदि इच्छा है तो हनुमान चरित्र पे शुरू करेंगे, क्योंकि अयोध्या हमारा कुछ तुलसी दल भी अर्पित करना है। तो हनुमान जी का चरित्र के अलावा तो ये सुंदर अवसर होगा नहीं, तो भगवद गीता के माध्यम से ही हम आगे थोड़ा हनुमंत चरित्र श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। विशेष धन्यवाद दूंगा श्री गौतम प्रभु, अर्चना माता जी और सभी भक्त वृंद, क्योंकि देखो सबका सहकार और साथ से ही हम संभव कर पाते हैं। और ये प्रसाद का भी जो सेवा करते हैं ना, उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र, और जो होस्ट है उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी एकत्र
समर्पित भक्त वृंद के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु गोसाई की जय। कौन प्रभु की जय। वाह, तो समर्थ का बर्थडे है तो हरे कृष्ण महामंत्र समर्थ के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समर्थ माला में लायो नहीं, लाई भगवत नाम स्मरण करते हैं, गाते भी हैं। बहुत अच्छे छोटे हैं लेकिन इनका जो सोच है ना बहुत ऊपर है, मैं मान गया। क्योंकि ये जब भी मिलते हैं आदर भाव से भी सबको बात करते हैं। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति को आदर देना, ये नहीं, सबको और हरे कृष्णा बोलना, और ये पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित बनेंगे आगे से। और मुझे लगता है कि बहुत उच्च कक्षा के भक्त भी बनेंगे यदि पेरेंट्स का भी आशीर्वाद हुआ तो। इधर है ये माता पिता को श्रेय जाता है सर्वप्रथम, है नहीं यार, इधर है। देखो पहले गुरु माता पिता होता है प्रभु, गुरु है ना। देखो ये छोटा है, अभी किशोर अवस्था में हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा भक्त बनेगा, क्योंकि माता पिता दोनों भक्ति में है। अभी तो वैसे ही बाल गोपाल की तरह लीलाएं कर रहा है उसका समय है। तो वैसे ही ये भगवत नाम जपे, बहुत अच्छा, और आपको खूब तरक्की मिले। लेकिन भगवत प्राप्ति एक अपना उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी माला? 4 कितने करते हैं? 4 करो, है ना। सुबह 2 शाम को 2, या सुबह समय ना मिले तो शाम को तो मिल जाएगा, या तो रात में भी मिल जाएगा। 30 मिनट्स होता है। और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं अभी तक, या तो बोलते हैं काउंटर पे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काउंटर पे भी ले सकते हैं। लेकिन घर पे यदि समय है ना तो भगवान के सन्मुख बैठते हुए माला जप उस पे होना चाहिए। अभी ये गुरु महाराज ने आज्ञा दी है। अभी आप कोई भी संप्रदाय में चले जाओ, ये है कि नहीं। तो माला तो हमेशा उस पे ही करी जाती है। तो मेरा निवेदन है सबसे कि ये आप करेंगे तो जो हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, उसको हम प्राप्त करेंगे। भक्ति का मूल स्वरूप है भगवत नाम। भगवत नाम पे बहुत हमने चर्चा की है। तो नाम जो है ना, वो नाम ही से भी उत्तम है, आप समझ लो। इसीलिए भगवत नाम, यदि मैं तो बोलता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र में अभी रुचि नहीं है, आ जाएगी। आपका कोई भी गुरु मंत्र है वो भी नाम जपो, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन नाम नहीं छोड़ो, एक ही है। सब लोग बोलते हैं हरे कृष्ण हमको नहीं जपना, ठीक है, अभी रुचि नहीं बढ़ी है तो अपना गुरु गोसाई का नाम जपिए, लेकिन नाम नहीं छूटना चाहिए। और एक निश्चित संख्या पे नाम जप, जैसे समर्थ को बताया मैंने 4 माला आप करो, मतलब 4 करो ही करो। ज्यादा होती है तो कोई टेंशन नहीं, अच्छा ही है लेकिन 4 तो करना ही करना है। तो शुरुआत 2 से शुरुआत करो, जो नहीं करते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद। महाप्रसाद गोविंद। कीर्तन करना है कि कीर्तन करेंगे, सबकी इच्छा है तो मुझे तो क्या प्रॉब्लम। यही तो सार है। प्रभु भी है, प्रभु आइए, प्रभु सुंदर है। राधा कटाक्ष स्तोत्र गाते हैं, प्रभु एक हो जाए। आइए प्रभु, ये करना निकाल है। दिया। अरे अरे है, ग्लास वो लगा हो सकता है, दे दो। नहीं, वो तो सिर्फ कनेक्शन निकला। हाँ हो गया। ना प्रभु आइए, इधर आ जाइए। हम लोग ये ट्राई करो। ये नहीं करवा दे, छोड़ दे। पेटी ये करने वाले। ऐसे ही गाइए फिर। इधर आ जाइए ना प्रभु, सेंटर में।
ये गाऊंगा कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा निकाल नीचे तो माइक खींचना और बहुत नीचे खींचना पड़ेगा। ये कहाँ खड़ा है युवा से कम जाएंगे ताकि ये सब लोग हे बघ हिचं कसं पकड़ के रखना। ईश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने नदनेयम् राधा कृष्ण हरे मम जीवने रुको रुको ऐसा मत करो। जीवने पापा ने नहीं बोला है। नदनेयम्